अज़ीज़ तुलबा, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुसद्दिक शेख फिर से आपका इस्तकबाल करता हूँ अपने इस चैनल मैथ्स वर्ल्ड उर्दू पर। इसके पहले की वीडियो में हमने हमारी नहुम जमात के ब्रिज कोर्स की निसाब पर मबनी चौथे दिन के उन्वानात को समझा था। आज की इस वीडियो में हम इसी ब्रिज कोर्स की निसाब पर मबनी पाँचवें दिन के उन्वानात को समझने वाले हैं, जिसका अहम उन्वान है मुतवाज़ी ख़ुतूत। मुतवाज़ी ख़ुतूत, इसके बारे में हम ये कहेंगे कि एक ही मुस्तवी में वाक़े ख़ुतूत जो एक दूसरे को कभी भी किता नहीं करते, उन ख़ुतूत को मुतवाज़ी ख़ुतूत कहते हैं। इसके पहले की वीडियोज़ में हम समझ चुके हैं कि ख़त किसे कहते हैं, और एक से ज़्यादा अगर ख़त हो तो उसे हम ख़ुतूत कहते हैं। आइए इसे हम शक्ली तौर पर समझते हैं कि मुतवाज़ी ख़ुतूत क्या है। फ़र्ज़ कीजिए कि हमारे पास एक मुस्तवी है। मुस्तवी उसे कहा जाता है जिसमें हम शक्लों को बनाते हैं। जैसे कि अगर आप अपनी कॉपी पर शक्लें बना रहे हैं, कोई ख़त बना रहे हैं, कोई दायरा बना रहे हैं, तो आपकी कॉपी आपका जो है वो इसके लिए मुस्तवी कहलाएगी। यहाँ पर हमारी जो स्क्रीन है ये इसकी मुस्तवी है, और इस मुस्तवी में हमने दो खतूत लिए, जिसमें से हमने एक ख़त लिया ख़त एल और एक दूसरा ख़त लिया है ख़त एम। अब ये दोनों भी खतूत इस तरह से है, जैसा कि हम जानते हैं कि खतूत जो होते हैं वो दोनों भी जानिब लामहदूद होते हैं, यानी दोनों भी सिमत में बढ़ते चले जाते हैं आगे की जानिब। अब अगर हम इन दोनों भी खतूत को दोनों भी सिमतों में अगर बढ़ाए तो ये बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन कहीं पर भी एक दूसरे को किता नहीं करेंगे, टच नहीं करेंगे। और यही जो खासियत है, इस खासियत को हम कहते हैं मुतवाज़ी खतूत। यानी यहाँ पर ख़त एल और एम जो है वो मुतवाज़ी खतूत होंगे। इसलिए हम ये कहेंगे कि ख़त एल और एम एक दूसरे को कहीं भी किता नहीं करते, इसलिए ये खतूत मुतवाज़ी खतूत है। आइए एक दूसरी मिसाल समझते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि एक ख़त है पी और एक दूसरा ख़त है क्यू। अब इन दोनों खतूत को भी हम अगर आगे की जानिब बढ़ाए दोनों भी सिमतों में, तो ये कहीं भी एक दूसरे को किता नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम ये कहेंगे कि ख़त पी और ख़त क्यू एक दूसरे को कहीं भी किता नहीं करते, इसलिए ये खतूत भी मुतवाज़ी खतूत है। इसी तरह से एक और शक्ल देख लीजिए। फ़र्ज़ कीजिए कि ख़त है टी और एक दूसरा ख़त है एस। इन दोनों को भी अगर हम दोनों भी सिमत में लामहदूद फासले तक बढ़ाएंगे तो ये भी एक दूसरे को कहीं भी किता नहीं करते। इसलिए हम ये कहेंगे कि ख़त एस और ख़त टी एक दूसरे को कहीं किता नहीं करते, इसलिए ये भी जो खतूत है मुतवाज़ी खतूत। मुतवाज़ी खतूत समझ लेने के बाद अब हम अगले उन्वान को समझेंगे, वो है गैर मुतवाज़ी खतूत। गैर मुतवाज़ी खतूत की खासियत मुतवाज़ी खतूत के बरक्स यानी उलट है। हम ये कह सकते हैं, शक्ल की तौर पर समझते हैं कि फ़र्ज़ कीजिए कि दो ख़त है हमारे पास में, एक ख़त है एल और एक दूसरा ख़त एम। इस तरह से है। अब इन दोनों खतूत को अगर हम दोनों भी सिमतों में बढ़ाते चले जाए तो एक वक्त ऐसा आएगा कि ये दोनों भी खतूत एक दूसरे को किसी एक नुक्ते पर किता करेंगे। हम इस नुक्ते को एन नाम देते हैं। यानी हम यहाँ गौर कर रहे हैं कि यहाँ पर ये जो ख़त एल है और ख़त एम एक दूसरे को इस नुक्ते एन पर किता किया, इसलिए हम ये कहेंगे कि इन दोनों खतूत ने एक दूसरे को एक नुक्ते पर किता किया है। इसलिए हम ख़त एल और एम एक दूसरे को एक नुक्ते पर किता कर रहे हैं, इसलिए हम ये कहेंगे कि ये जो खतूत है ये गैर मुतवाज़ी खतूत है। इस तरह से आज के इस पाँचवें दिन के उन्वान में हमने मुतवाज़ी और गैर मुतवाज़ी खतूत की इन खासियत को समझा। अगले वीडियो में हम नए उन्वानात को समझेंगे।